कश्मीरी पंडित नौजवान है जो हालांकि राजस्थान के जयपुर में रहता है लेकिन आज कश्मीर में है। इनकी उम्र 17 साल है और 12वीं जमात का ये तालिब इल्म है। आज कश्मीर में यहाँ आया क्योंकि इनका जो रिसर्च है वो डल झील पे है। डल झील में जो गंदगी है उस पर है। त्रिशु मेरे साथ है। त्रिशु, क्या पाया आपने डल झील में? आपने काफी वक्त बिताया, क्या पाया? डल इतना गंदा क्यों है या क्या करने की जरूरत है? आपने क्या समझा? तो मैं पिछले 4 दिन से इधर ही हूँ और मैं बहुत सारे लोकल्स के इंटरव्यूज़ लिए हैं मैं इंटरनल पार्ट में भी किया हूँ डल के। और वहाँ पे सबके एक्सपीरियंस यही थे कि पिछले 50 साल में डल की क्वालिटी बहुत बुरी तरीके से कम हुई है। एंड उस टाइम पानी इतना साफ था कि वो लोग वहाँ पानी पीते थे, नहाते थे, अच्छी तरह मज़े लेते थे उस पानी की। बट अब वो इतना गंदा हो गया है कि अगर हाथ डालो तो इन्फेक्शन होने के अच्छे खासे चांसेस होते हैं। और मेरा यही कहना है कि इसको ठीक हम ऐसे रख सकते हैं कि मैं जैसे बोलता हूँ कि यहाँ के जो लोकल्स हैं, इधर के जो स्टेक होल्डर्स हैं, उनको इन्वॉल्व करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। बिकॉज वो यहाँ रहते हैं, उनको पता है यहाँ की प्रॉब्लम्स क्या है और वो उनका घर है। उन्होंने सबने यही बोला है कि हमारा घर है, हम इसको साफ करने के लिए रेडी हैं। तो उनको इन्वॉल्व करना मेरे हिसाब से ज़रूरी है। ये तो हुई कि स्टेक होल्डर्स को जब इन्वॉल्व करेंगे, या जैसे डल डिवेलर्स कहते हैं, डल को डल डिवेलर्स के बगैर पाक नहीं किया जा सकता है। क्या वजूहत आपने पाई जिससे डल इतना गंदा हो रहा है? इसके बहुत सारे रीजन हैं, सिर्फ एक ही अथॉरिटी को हम दोष नहीं दे सकते बिकॉज बहुत से लोग इसके जिम्मेदार हैं। मेरे हिसाब से ऑन द टॉप ऑफ माई हेड मेन इसका रीजन ये हो सकता है कि उस टाइम पे यहाँ पे इतने होटल्स नहीं हुआ करते थे बुलवार्ड रोड पे। अब यहाँ बहुत सारे खुल चुके हैं। इवन दो हाउस बोट का नंबर उस टाइम पे 2000 था, अभी अप्रोक्सीमेटली 750 ही है। बट उनके जो डिस्पोजेबल मेथड्स हैं उनको डिस्पोजल करने के लिए वो थोड़े बेटर हो सकते हैं। ये दो मेन रीजंस आई कैन थिंक ऑफ। इसके अलावा बहुत सारे रीजंस हैं। अब कुछ पर्सनल सवाल, आप राजस्थान में रहते हैं, किस चीज़ ने माइल किया आपको डल झील पे ही रिसर्च करना? तो मैं एक्चुअली हाफ हूँ कश्मीरी पंडित। मेरी जो माँ है वो इधर से ही है। मैं हर साल आता था कश्मीर। मेरा मतलब वो हर साल मेरे को पूछती थी कहाँ घूमने चलना है। मेरा हर बार एक ही जवाब होता था कश्मीर। तो मैं हर साल इधर ही आता था और मैंने देखा है ओवर द लास्ट 10 ईयर्स यहाँ पे 10 साल में क्वालिटी इतनी कम हुई है। उस टाइम पानी एक हद तक ब्लू था बट अब यहाँ एक हद तक पूरी तरह से ग्रीन हो चुका है। तो मैं हर साल आता हूँ और मैंने इस वाली प्रॉब्लम को फर्स्ट हैंड भी विटनेस करा हुआ है। तो ये मेरा थोड़ा कनेक्शन है डल, बिकॉज ये एक ऐसा साइड व्यू है जो मतलब अगर इसको खोया तो बहुत ही दुख की बात होगी। तो मैं इससे भी अटैच्ड हूँ, मैं बचपन से इधर ही आ रहा हूँ। तो यस, इसको प्रिजर्व करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। त्रिशु की वालिदा मेरे साथ, जिस तरह से त्रिशु ने कहा कश्मीरी होने की वजह से वो यहाँ आए क्योंकि डल झील हमेशा से उनकी आंखों में है, जहन में है, और इसकी जो गंदगी है उसको साफ करने के लिए ये लोग यहाँ पे आए। किस तरह से तरबियत की, और क्योंकि आप भी इनके साथ रहे, क्या पाया आपने, क्या करने की जरूरत? पहले मैं आपने बता दूं, मैं कश्मीरी पंडित हूँ, बिचस पान कशिर मेछू बचपन यती I was born and brought up here. We shifted in 89 और मैं इवेंट मैनेजमेंट कंपनी है मेरी, तो हम बहुत इवेंट्स करते रहते हैं कश्मीर में। और मेरा रेस्टोरेंट भी है। कश्मीरियत को जिंदा रखने के लिए हमने जयपुर में कश्मीरी रेस्टोरेंट बहुत बड़ा खोला है, ज़ारपार के नाम से। लेकिन वो मैं इसलिए बता रही हूँ कि इस अटैचमेंट को देख के, ये अटैचमेंट मेरे बेटे ने मुझे याद दिलाया कि मैं एक रिसर्च प्रोजेक्ट कर रहा हूँ। आपकी डल जब भी गया हूँ मुझे अच्छी नहीं लगी, तो मैं इस पर रिसर्च करना चाहता हूँ। तो आई सपोर्टेड हिम कि आपको करना चाहिए, आप समझो पहले। इसने मुझे वो रिसर्च करके बताया जो मेरे को भी नहीं मालूम था। तो मेरे बड़े दुख की बात है कि हम इतने गोल्डन माइन को हम खोते जा रहे हैं। हमें गोल्डन माइन नहीं खोनी है। उसीलिए मैंने सबसे रिक्वेस्ट की, यहाँ पे डिपार्टमेंट से रिक्वेस्ट की, एंड एवरीबडी सपोर्ट, गवर्नमेंट इज सपोर्टेड टू टेक दिस इनिशिएटिव। अब कहते हैं ना कि वक्त लगता है और कोई रास्ता दिखाता है, वो वाली बात है। उसी वक्त के साथ हम चलते हुए हम चाह रहे हैं, शायद ये छोटे से बच्चे का, ही इज इन 12th स्टैंडर्ड, अगर 12th बच्चे का इनिशिएटिव कुछ कहीं चेंज ला दे तो मेरी जो मेहनत है वो सफल हो जाएगी। आज थैंक यू सो मच। त्रिशु, आपसे भी बात करेंगे। तारिक साहब, काफी वक्त गुजारा आपने, जो आप बात कर रहे थे इन्होंने अपने रिसर्च पेपर में भी उस बात का जिक्र किया है, क्या कहेंगे? आप देखिए, मैंने 25 ईयर्स से मैं ये काम में लगा हूँ स्वच्छता पे, मगर जो मैंने देखा है, क्योंकि ये बच्चा अभी आया है और यहाँ पे इसको 4 दिन हुए हैं, इसको उतना पता नहीं होगा। मैंने इसके ऊपर पूरा रिसर्च किया है झील डल के अंदर। इसके अंदर क्या है कि जब तक हम एग्जिट न खोलें, हमने सड़कें बनाई, हमने पाथवे बनाए, कंसर्न एमएलएज ने लोगों को प्रोवाइड किया है पाथवेज, रोड्स। जब रोड्स आ गए, रोड्स के साथ साथ होटल्स बन गए, रेस्टोरेंट्स बन गए, और जो एग्जिट, जो डल गेट का एग्जिट है, जब कोई भी एग्जिट है, वो सारे बंद किए गए हैं, चौक हुए हैं। आप देखिए बाबू डैम का क्या हाल, चिनारबाग का, ये चूंटी कॉलेज का क्या हाल है।
या डल झील का क्या हाल है। इंटीरियर में ज़्यादा, इंटीरियर में जो अभी हो रहा है, जो पाथवेज बन गए, लोगों को प्रोवाइड किया है ब्रिज। पहले वो शिकारा में चलते थे, उससे ऑक्सीजन मिलता था। शॉट तो उठाना है, ये नहीं उठाएंगे तो कौन उठाएगा। वी आर रेडी फॉर सपोर्ट, वी ऑल। बिल्कुल। तो डल के जो बाशिंदे हैं वो रेडी है सरकार का साथ देने के लिए, डल को साफ करने का। हालांकि ये जो त्रिशु है कश्मीरी पंडित नौजवान है, 17 साल उम्र है, 12वीं जमात का तालिब इल्म है, और उन्होंने जो अपना रिसर्च है वो डल झील पर रखा है, और डल झील पर वो आज मौजूद है। और डल झील के किनारे चिनार बाग है, यहाँ पर सैनिटेशन ड्राइव यानी सफाई अभियान वो चला रहे हैं, और मकसद यही है लोगों तक पैगाम पहुँचाया जाए कि डल झील को साफ सुथरा रखा जाए। आफाक शाह के साथ आबिद हुसैन, न्यूज़ 18 श्रीनगर।